मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुणाल से एक लड़की मिलने आई थी जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसके बाद क्या होता है वो आज की स्टोरी में जानेंगे। कुछ दिनों बाद रूही कई बार कुणाल से बात करने की कोशिश करती पर कुणाल हर बार उसे इग्नोर ही करता है। इस बीच रितिका भी कुणाल को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ती। वो हमेशा कुणाल से चिपकी रहती और खुलेआम फ्लर्ट करती। कुणाल भी उसके साथ फ्रेंडली ही रहता था, लेकिन सिर्फ ब्रेक टाइम पे या ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद। कुणाल और रितिका की नज़दीकियों को देख ऑफिस में भी बातें शुरू हो गई जो रूही के कानों में भी जाती और उसका खून खौल उठता। रूही कुणाल के केबिन के दरवाजे को नॉक कर कर कहती है, सर आपने बुलाया? कुणाल कहता है, यस मिस रूही, ये कुछ फ़ाइल हैं जिन्हें आप कंप्लीट करेंगी और यह मेरे सामने बैठकर। रूही कहती है, यस सर। कुणाल कहता है, तो क्या दरवाजे पर खड़ी होकर करेंगी? अंदर आइए। रूही कहती है, यस सर, आई एम सॉरी। रूही केबिन के अंदर आती है और टेबल से फाइल लेकर पास के सोफे पर बैठ जाती है और अपना काम शुरू करती है। थोड़ी देर बाद रूही और कुणाल दोनों अपने काम में बिजी थे। किसी ने केबिन के दरवाजे को खटखटाया। कुणाल कहता है, कम इन। कुणाल के कहते ही रितिका केबिन के अंदर आती है। रितिका कहती है, सर लंच टाइम हो गया है, आप अभी भी काम कर रहे हैं, भूख नहीं लगी है क्या? कुणाल कहता है, नहीं मिस रितिका, मुझे भूख नहीं लगी है। रितिका कहती है, सर भूख तो मुझे भी नहीं लगी है, लेकिन मैं टिफ़िन लाई हूँ, अगर मैं उसे नहीं खाऊंगी तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप खा लीजिए। रितिका जब से आई थी रूही उसे घूरे जा रही थी। कुणाल कहता है, मैं भला तुम्हारा खाना कैसे खा सकता हूँ? रितिका कहती है, आप एक बार चख कर तो देखिए सर, अगर पसंद न आए तो मत खाइएगा प्लीज़ सर। कुणाल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है लाओ। यह सुनकर रूही की नज़रें अब कुणाल की तरफ हो गई थी। रूही अपने आप से कहती है, क्या ज़रूरत थी हाँ कहने की? रितिका खुश होकर कहती है, थैंक यू सर, मैं बस अभी आई। रूही गुस्से में वापस अपना काम करने लगती है। 5 मिनट बाद रितिका वहाँ आती है और कुणाल के टेबल पर टिफ़िन रख देती है। कुणाल टिफ़िन खोलकर खाना शुरू करता है। कुणाल कहता है, खाना बहुत अच्छा है, इसे आपने बनाया है मिस रितिका? रितिका कहती है, जी सर। और सर प्लीज़ मुझे मिस रितिका कहकर मत बुलाइए, मेरे अपने मुझे रितिका कहकर बुलाते हैं और आप भी वही बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। रूही मन में कहती है, अपने माय फुट, इससे आए कितने दिन ही हुए हैं जो कुणाल को अपना बुला रही है। रितिका कहती है, सर अभी लंच टाइम है, तो क्या मैं आपसे थोड़ी फ्रेंडली होकर बात कर सकती हूँ? कुणाल कहता है, हाँ क्यों नहीं। रितिका कहती है, थैंक यू सर, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? कुणाल कहता है, नहीं। रितिका कहती है, और सर आप किसी से प्यार करते हैं? रितिका का ये सवाल सुन रूही के कान खड़े हो गए। कुणाल बिना किसी भाव के कहता है, नहीं। ये सुन रूही के हाथ रुक गए। वो कुणाल को देखने लगी जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। रितिका कहती है, तो सर आप कोई गर्लफ्रेंड बनाइएगा या सीधा शादी का प्रोग्राम है? कुणाल कहता है, ये सब मैं अपनी माँ पर छोड़ चुका हूँ, अगर वो चाहेंगी तो शादी करूँगा और जिससे चाहेंगी उससे करूँगा। रितिका कहती है, ओह मतलब आपको नहीं, आंटी जी को पटाना होगा। कुणाल कहता है, मिस रितिका लंच टाइम ओवर हो चुका है, आप जाकर वो काम करो जो आपको मैंने दिया था। रितिका वहाँ से चली जाती है। रूही भी अपनी जगह से खड़ी होती है और कुणाल के पास जाकर उसके टेबल पर फाइल रख देती है। रूही कहती है, सर फाइल पूरी कंप्लीट हो गई है। कुणाल कहता है, ओके यू मे गो नाउ। रूही भी केबिन से बाहर चली जाती है। उसके बाद रूही कहती है, वो लड़की बकवास पे बकवास किए जा रही थी और ये भी उनकी बकवास बड़े मज़े से सुन रहा था। प्यार नहीं करता है ये, किसी से नहीं करता,
तो 3 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था वो क्या था? हाँ, पागल नज़र आती हूँ मैं ना इसे। मीना कहती है, ओ क्या हो गया तुझे, किसे इतना सुना रही है? रूही कहती है, और कौन, ये रितिका है ना जब तक यहाँ पर, तो मैं मर जाऊँगी या कुणाल और उसे दोनों को मार दूँगी। मीना कहती है, पहले बता तो सही हुआ क्या है? रूही मीना को सब बताती है। मीना कहती है, तो इसमें क्या हो गया? उसने पर्सनल लाइफ के बारे ही में पूछा है ना कि डेट पर जाने को पूछा है। रूही कहती है, उसकी इतनी औकात नहीं है जो कुणाल के साथ डेट पर जाएगी। और क्या कह रही थी, आपसे शादी करनी है तो आंटी को पढ़ाना पड़ेगा। कह तो ऐसे रही थी जैसे अभी उन्हें आंटी का पता मिल जाए और वो अभी रिश्ता लेकर उनके पास चली जाएगी। मीना रूही को घूरते हुए कहती है, रूही तुझे जलन हो रही है क्या? रूही कहती है, किस बात की जलन? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। मीना कहती है, अच्छा कुणाल से तो तुझे कोई मतलब नहीं है, तो कोई उसके करीब जा रहा है तो तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तू कुणाल से प्यार करती है। रूही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुणाल हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है, मैं बस अपना दोस्ती वापस चाहती हूँ और कुछ नहीं। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है। मीना कहती है, हे भगवान, इस लड़की को खुद के दिल का हाल भी नहीं पता। ज़्यादा देर हो उससे पहले रूही कुणाल को अपनी फीलिंग समझाए तो अच्छा होगा। अब रात का समय हो चुका था और रूही फिर से डायरी खोलकर बैठ जाती है। रूही डायरी को देखती है और कहती है, डिम्पल, काश तुम्हारे जैसा मेरा भी कोई दोस्त होता, या तुम ही मेरी दोस्त होती। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। खैर, आज मैं इस डायरी को पूरा पढ़ कर रहूँगी, चाहे पूरी रात ही क्यों ना पढ़ना पड़े। रूही डायरी को खोलती है। श्वेता अपने पापा के साथ बहुत अच्छा समय बिता रही थी। वहीं डिम्पल और सिद्धार्थ के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। डिम्पल जो सिद्धार्थ को पहले बस पसंद करती थी, वो अब धीरे धीरे उसके प्यार में रंगने लगी थी और वो प्यार बढ़ते समय के साथ बढ़ रहा था। सिद्धार्थ को भी डिम्पल के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। वो जब भी डिम्पल के साथ होता है अपने घर की सारी प्रॉब्लम को भूल जाता है। सिद्धार्थ डिम्पल के तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगा था, एक अनोखा एहसास जिसे वो हर बार नज़रअंदाज कर रहा था। उसका अपनी फीलिंग नज़रअंदाज करना क्या रंग लाएंगी, तो चलिए देखते हैं। एक दिन फेरी कैफ़े मुंबई। बॉस कहते हैं, डिम्पल, डिलीवरी का काम श्वेता का होता है, वो तो अब नहीं है, तो अब तुम्हें ही डिलीवरी का काम करना होगा। डिम्पल कहती है, हो जाएगा सर जी, आप बस मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। बॉस कहते हैं, ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ और डिलीवरी भी रेडी है, तुम बस उसे पहुँचा दो। डिम्पल कहती है, ओके सर, मैं गाड़ी लेके निकल जाती हूँ। उसके बाद डिम्पल वहाँ से चली जाती है। डिम्पल डिलीवरी देकर वापस कैफ़े के लिए निकल चुकी थी। डिम्पल अचानक से ब्रेक लगाती है और उस तरफ देखती है जहाँ अभी भी उसे सिद्धार्थ को देखा था। सिद्धार्थ यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने उदास क्यों लग रहे हैं? डिम्पल साइकिल को सिद्धार्थ के पास लेकर जाती है और कहती है, सिद्धार्थ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, कुछ नहीं। डिम्पल कहती है, कुछ नहीं, पर लग तो उदास रहे हो, बताओ ना क्या बात है, हम दोस्त हैं ना। सिद्धार्थ कहता है, आज मेरी माँ का बर्थडे है। डिम्पल कहती है, मेरी तरफ से भी आंटी को हैप्पी बर्थडे बोलना। सिद्धार्थ फीकी मुस्कान लिए कहता है, मैं कह तो दूंगा, पर पता नहीं वो सुन पाएंगी या नहीं। डिम्पल मन में कहती है, आंटी जी बहरी हैं क्या? डिम्पल कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म देती ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। डिम्पल दुखी होकर कहती है, इसका मतलब बचपन से तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला। सिद्धार्थ कहता है, माँ तो छोड़ो, मुझे तो पिता का भी प्यार नहीं मिला। डिम्पल कहती है, ऐसा क्यों? सिद्धार्थ कहता है, मेरे डैड मुझे मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। डिम्पल कहती है, यह क्या बकवास है, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, इन सब के पीछे मेरी सौतेली नानी गौतमी है,
वही पापा को मेरे खिलाफ भड़काती हैं। डिम्पल कहती है, मेरा मतलब है तुम्हारे पापा छोटे बच्चे हैं क्या? उनके पास खुद का दिमाग नहीं है? सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, ज़बान संभाल कर डिम्पल, वो मेरे पापा हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। डिम्पल कहती है, सॉरी। एक सेकंड, क्या कहा? सौतेली नानी, मतलब आपकी सौतेली माँ भी है? सिद्धार्थ कहता है, हाँ। डिम्पल कहती है, वो भी उस बुढ़िया जैसी हैं। डिम्पल कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कृष्णा जी कहते हैं, इंसान के कर्म देखो, उसकी उम्र नहीं। खैर बताइए ना, आपकी मम्मी आपके साथ बुरा बर्ताव करती हैं क्या? सिद्धार्थ कहता है, नहीं, वो प्यार का ढोंग करती हैं। डिम्पल कहती है, ढोंग? आपको कैसे पता चला कि वो प्यार नहीं ढोंग करती हैं? सिद्धार्थ कहता है, जब माँ ऐसी हो तो बेटी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? डिम्पल कहती है, ऐसा नहीं होता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? डिम्पल कहती है, आपने ही तो कहा कि आपके पापा को आपसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर आंटी आपसे कैसे भी बर्ताव करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उन्हें नाटक करने की क्या ज़रूरत है, बताइए। सिद्धार्थ कहता है, वो डिम्पल कहती है, रहने दो, मुझे पता है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपकी जैसी हालत अगर मेरी होती तो फिर चाहे नाटक ही क्यों ना हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती। सिद्धार्थ कहता है, मैं ऐसे ही किसी को अपनी माँ की जगह नहीं दे सकता हूँ। डिम्पल कहती है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ। रात का वक्त था। सिद्धार्थ अपने घर पहुँचता है। हर बार की तरह इस बार भी पूनम जी डाइनिंग टेबल के पास बैठी सिद्धार्थ का इंतज़ार कर रही थी। सिद्धार्थ हॉल में आता है। उसकी नज़र पूनम जी की तरफ जाती है। सिद्धार्थ पूनम जी के पास जाता है। पूनम जी कहती हैं, सिद्धार्थ तू आ गया बेटा, खाना लगा दूँ, तू खाएगा ना? सिद्धार्थ कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दीजिए। पूनम जी को उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगा। पूनम जी कहती है, तू सच में खाएगा ना? सिद्धार्थ कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, हाँ तभी तो मांग रहा हूँ। पूनम जी खुश होकर कहती हैं, मैं बस अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। पूनम जी वहाँ से खाना लेने किचन में चली गईं। थोड़ी देर बाद वापस आईं और सिद्धार्थ को खाना परोसने लगीं। पूनम जी कहती है, तुझे और कुछ चाहिए? सिद्धार्थ कहता है, आप अपने हाथों से मुझे खिला दीजिए। पूनम जी कहती हैं, क्या क्या कहा तुमने? पूनम जी को यकीन नहीं हो रहा था। जो लड़का कल तक उनसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, वो आज उनसे प्यार से बातें कर रहा था, बल्कि अपने हाथों से खिलाने को भी कह रहा था। सिद्धार्थ कहता है, मैंने कहा आपको, आप मुझे अपने हाथों से खिलाइए। पूनम जी कहती है, तुम सच में चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। सिद्धार्थ कहता है, अगर आपको नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूँगा। पूनम जी कहती है, नहीं मैं खिलाती हूँ ना। पूनम जी आज बहुत खुश थीं। उनकी खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी थी, चमक थी। पूनम जी अपने हाथों से बड़े प्यार से सिद्धार्थ को खाना खिला रही थीं। पूनम जी की खुशी को देख सिद्धार्थ को डिम्पल की बातें याद आने लगी है। डिम्पल कही थी, देखिए सिद्धार्थ, मुझे जहाँ तक लगता है एक माँ का प्यार कभी दिखावा नहीं हो सकता। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो आज एक बार उनके हाथ से खाना खाकर देखिएगा, प्यार ही प्यार महसूस होगा। जब आप उनके साथ प्यार से रहेंगे, उन्हें माँ कहकर बुलाएंगे ना, तो वो बहुत खुश होंगी। आप उनके साथ नहीं रहोगे तो उन्हें कैसे जानोगे? सिद्धार्थ, माँ का प्यार हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन तुम कितने लकी हो जो एक माँ खोने के बाद भगवान ने तुम्हें एक और माँ दी है। देखो सिद्धार्थ, आंटी ने ही भगवान जी से कहकर पूनम आंटी को आपकी लाइफ में भेजा होगा। डिम्पल की बात याद कर सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। सिद्धार्थ को भी ऐसा लग रहा था जैसे कितने सालों बाद उसका पेट खाना से भरा हो। खाना खाने के बाद पूनम जी सिद्धार्थ का मुंह अपने पल्लू से साफ किया।
पूनम जी कहती है बहुत देर हो गई है, जाकर अपने रूम में सो जाओ। सिद्धार्थ बस हाँ में सर हिलाकर अपने रूम में चला जाता है। सिद्धार्थ अपने रूम में जाकर रशीम जी की फ़ोटो को देखकर उनसे बातें कर रहा था। सिद्धार्थ कहता है, माँ क्या सच में मैं उन्हें गलत समझता आ रहा हूँ? वो सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं? वो मुझसे प्यार करेंगी जैसे आप होती तो करती। सिद्धार्थ बातें कर रहा था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने फ़ोटो को टेबल पर रख दिया और लाइट ऑफ कर दिया। बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसके साथ पूनम जी रूम के अंदर आईं। पूनम जी सिद्धार्थ के पास जाती हैं और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर सिद्धार्थ के माथे को चूम लेती हैं और उसके सर के पास बैठ जाती हैं। पूनम जी कहती हैं, भगवान तुझे वो सब दे जो तू चाहता है और तेरे चेहरे की मुस्कान कभी फीकी ना पड़े। तू नहीं जानता तूने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। काश ऐसा हर रोज़ हो। पूनम जी वहाँ से जाने को हुई तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गोद में सर रख दिया। पूनम जी को लगा सिद्धार्थ ऐसा नींद में कर रहा है। उन्होंने सिद्धार्थ के सर पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ मन में कहता है, अब ऐसा रोज़ होया करेगा माँ। पूनम जी सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते फेरते यहीं सो गईं। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ की जब नींद खुली तब वहाँ कोई नहीं था। सिद्धार्थ बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। नीचे हॉल में पूनम जी नाश्ते की तैयारी कर रही थीं। तभी वहाँ गौतमी जी आ जाती हैं। गौतमी जी ने देखा कि आज उनकी बेटी और दिन के मुकाबले ज़्यादा खुश है। गौतमी कहती है, आज तो तेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, क्या बात है? पूनम जी कहती है, बात चाहे जो भी हो, आपको बस इससे मतलब होना चाहिए कि आपकी बेटी खुश है। गौतमी जी कहती हैं, नहीं बताना है तो मत बता, कम से कम ये तो बता दे कि दामाद जी कहाँ हैं। पूनम जी कहती हैं, वो कल ही अपनी एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए थे और इसके आगे की कहानी आपको कल के पार्ट में पता चलेगी। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।